तो AWS क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट, तो ये हमारा है कोर्स कंप्लीटली। तो सर्टिफिकेशन एंड ऑल मैं बाद में आपको डिस्क्राइब करवाऊंगा कि कौन कौन से टाइप के सर्टिफिकेशंस होते हैं AWS के। ओके, 2 to 3 क्लास होने के बाद हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या नीड है, राइट। तो हमने हार्डवेयर पढ़ा है, नेटवर्किंग हमारा हुआ है, MCSE हुआ है, लिनक्स हुआ है, CCNA हुआ है, राइट। सो ये सब जो भी टेक्नोलॉजी अब तक के पढ़े अपने, उसमें हम क्या करते थे, सारे डिवाइसेस फिजिकली कॉन्फ़िगर करते थे, राइट। तो फिजिकली कॉन्फ़िगर करके हमारे कंपनी का एक पूरा इंफ्रा बनता था, बराबर। और अकॉर्डिंग टू दैट इंफ्रा एंड मैनेजमेंट आपको एक पोस्ट मिलती थी। जैसे कि अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड एंड जनरल ट्रबल शूटिंग, तो आप क्या कहलाते हो, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर और टेक सपोर्ट इंजीनियर या फिर हार्डवेयर इंजीनियर, राइट। उसके बाद में वही उसके ऊपर में अगर आपके पास सर्वर्स है, लाइक लिनक्स के सर्वर्स है, तो लिनक्स इंजीनियर और लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप उसको मैनेज करते हो तो। और माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स है, उसको आप मैनेज करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर और एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। एंड अगर आप सिक्योरिटी में जाते हो तो सिक्योरिटी इंजीनियर आप कहलाते हो, राइट। एंड CCNA बेस वर्क कर रहे हो तो नेटवर्क इंजीनियर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिन, ठीक है। तो वैसे ही आफ्टर कंप्लीशन AWS क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स अकॉर्ड मीन्स डिपेंड ऑन सर्टिफिकेशंस, राइट। तो आप क्या कहलाओगे, AWS इंजीनियर, राइट, AWS इंजीनियर। उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो एंड एडमिन के लिए भी आप कर सकते हो, पर एडमिन के लिए फिर कुछ और भी आपको सर्टिफिकेशंस करने पड़ते हैं, राइट। सो हमको ये समझना है फिजिकल इंफ्रा, फिजिकल एनवायरनमेंट तो सब लोगों को पता ही है, राइट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों आई और क्लाउड कंप्यूटिंग इतनी इमर्ज क्यों हो रही है मार्केट में, तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ओके, अगर आपकी कोई कंपनी है या फिर एक पर्सनल हम बात करते हैं, अगर आपको कोई एक क्या करना है, आपको एक वेब एप्लीकेशन रन करनी है, वेब एप्लीकेशन और इधर वेबसाइट अगर आपको रन करनी है, सो व्हाट वुड यू नीड, ओके, आपके पास में क्या होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल इंफ्रा की, तो आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में कंप्यूटर होना चाहिए, राइट। कंप्यूटर कौन से टाइप का होना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नॉर्मल आपको कंप्यूटर लेना है और आपको स्पेशल सर्वर का जो हार्डवेयर आता है, सर्वर कंप्यूटर आपको लेना है, ये आप उसमें डिसाइड करोगे, ओके। बट इन दैट कंप्यूटर आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी, राइट। आपके पास क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, इट कुड बी विंडोज और लिनक्स और एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड वहीं पर क्या होना चाहिए, डेटाबेस। डेटाबेस आप कॉन्फ़िगर करोगे। उसके बाद में स्टोरेज, राइट, तो स्टोरेज रहेगा आपके सिस्टम्स के अंदर में। एंड सर्वर ऐप मीन्स सर्वर एप्लीकेशन, राइट। कौन से टाइप का आप वेब एप्लीकेशन रन कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल हैव टू इंस्टॉल सर्वर ऐप, राइट। मैं वेब ऐप की बात कर रहा हूँ तो हम लोग सिंपल अपाचे यूज करके भी हम कर सकते हैं, हम ऑलरेडी हमने किया प्रैक्टिकल लिनक्स लेवल पर। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो IIS इंस्टॉल करते हो तो IIS बेस एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन रन हो जाएगी, वेबसाइट रन हो जाएगी, राइट। एंड स्टोरेज में मेनी स्टोरेज है, सिंपल स्टोरेज, सिंपल वॉल्यूम ड्राइव है, वो भी स्टोरेज कहलाता है। आप एक्सटर्नल आप उसमें सैन यूज करते हो, वो भी स्टोरेज कहलाता है, डिपेंड करता है, ओके। तो हम इंटरनल बात कर रहे हैं, सिंगल पीसी के अंदर में ये सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए, राइट। तो अभी आपने क्या कर लिया, सेटअप कर दिया और आपकी वेबसाइट रन होना शुरू हो गई, तो वेब ऐप आपकी अभी रनिंग है, राइट। तो आपका न्यू बिजनेस है, नियर अबाउट एग्जाम्पल हम पकड़ते हैं कि 10,000 डेली का जो ट्रैफिक है आपके वेबसाइट पर आ रहा है ना। ट्रैफिक समझते हो, मतलब कितने लोग हमारे वेबसाइट को या वेब एप्लीकेशन को डेली सब्सक्राइब कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज
ट्रैफिक। तो क्वेश्चन फिर एक आता है, बट द क्वेश्चन इज दैट वंस यू बिकम अ पॉपुलर, मतलब लोग आपको बहुत जानने लगे, आपकी वेबसाइट उनको यूजफुल हो रही है, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो वो उनकी नीड को फुलफिल कर रहे हैं, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सिंगल कंप्यूटर वुड नॉट वर्क। ये जो आप सिंगल कंप्यूटर यहाँ पर यूज कर रहे थे या कर रहे हो, ये सिंगल कंप्यूटर वहां पर वर्क करेगा? नहीं करेगा, राइट? बिकॉज आपके 10,000 ट्रैफिक का 1 लाख ट्रैफिक हुआ है और आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन उतना नहीं है कि वो 1 लाख ट्रैफिक को क्या करे, हैंडल कर पाए। तो व्हाट विल यू डू? ओके, देन व्हाट विल यू डू? You will have to buy a new computer. You will have to buy a new computer, or you will have to upgrade this computer, right? Whatever server आप इसमें यूज कर रहे हो, ये सर्वर को क्या करना पड़ेगा? आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करना पड़ेगा मीन्स व्हाट? इसमें आप रैम को बढ़ा सकते हो। प्रोसेसर, अगर इसमें मल्टी स्लॉट है प्रोसेसर के, एलआईएफ सॉकेट्स है उसमें, तो आप क्या करोगे? मल्टीपल प्रोसेसर लगा सकते हो। इसमें हार्ड डिस्क अगर उतने स्लॉट से है तो आप हार्ड डिस्क आप लगा सकते हो, राइट? बट आप मदरबोर्ड को चेंज कर सकते हो क्या? नहीं। जो मदरबोर्ड की जो कैपेसिटी होगी कि कितने सीपीयू कितने रैम को सपोर्ट करता है, वो उतना ही करेगा, राइट? तो आपने डिसाइड किया, तो आप ये इसको आप ऐसे इस तरीके से आप उसको अपग्रेड करोगे, इधर आप क्या करोगे? नया कंप्यूटर लोगे। तो वट एवर, चाहे आप अपग्रेड करो, चाहे आप नया कंप्यूटर लेकर आप उसमें एक लोड बैलेंसर काइंड ऑफ उसको वर्क करवा लो, तो क्या होगा? आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। एन एवरेज पकड़ो, आपने यहाँ 1 लाख का इन्वेस्टमेंट पहले किया था, इधर में आप अगेन 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे, राइट? ओके, बट अब अगेन अगर आपका ट्रैफिक बढ़ गया तो आपको अगेन कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, मतलब हर बार आपको कंप्यूटर को अपग्रेड करना पड़ेगा, सर्वर को अपग्रेड करना पड़ेगा, तो इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा जाएगी। ओके, तो आज आप पॉपुलर हो, आज आप क्या हो? पॉपुलर हो, इसलिए 1 लाख 2 लाख 3 लाख वेबसाइट मतलब जो यूजर्स है आपके वेबसाइट्स के ऊपर में आ रहे हैं। या हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे Amazon का सेल होता है या फ्लिपकार्ट का सेल होता है या कोई अदर कोई वेबसाइट है। ये काफी सारे एग्जाम्पल में भी आप लोगों ने देखे होंगे कि जैसे पर्टिकुलर डे आते उनके सेल शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो जब सेल शुरू होते हैं तो करोड़ों लोग उनके वेबसाइट्स को एक्सेस करना शुरू कर देते हैं, राइट? या फिर अगर रेलवे की वेबसाइट की बात करोगे तो रेलवे के वेबसाइट में तत्काल जो टिकट वगैरह निकालते हैं, तो बुकिंग इतने लोग आ जाते हैं कि वो सिस्टम समटाइम फ्रीज हो जाता है। आजकल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो उन्होंने ऐसा एक इंफ्रा वहां पर यूज किया हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलिंग बोलते हैं। ओके, तो ऑटो स्केलिंग कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज किया है कि जैसा ट्रैफिक हमारे वेबसाइट के ऊपर में बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा सर्वर क्या हो जाएगा? वहां पर लॉन्च हो जाएगा। ओके, बट जैसा ट्रैफिक आपका रिड्यूस होगा, ऑटोमेटिकली सर्वर क्या हो जाएगा? स्केल डाउन हो जाएगा, राइट? सो इन दिस सिनेरियो फिजिकल, इसमें हम स्केल डाउन कैसे करेंगे? स्केल डाउन करना मतलब क्या? मैन्युअली जाकर सर्वर को बंद करना। मैन्युअली आपने सर्वर को बंद भी कर दिया, राइट? तो भी जो आपने इंफ्रा का जो कॉस्ट जो आपने परचेस किया हुआ है वो तो एज इट इज है। आप उसको बेच सकते हो क्या? नहीं, बिकॉज हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में अगेन आपका ट्रैफिक बढ़ सके, या नहीं भी बढ़ा, कुछ नहीं हुआ, धीरे धीरे आपकी कंपनी डाउन हो रही है, तो जितने भी आपने हार्डवेयर सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो आपने कॉस्ट अपने पे किया था, वो सब कुछ क्या जाएगा? आपका वेस्ट जाएगा, लॉस हो जाएगा आपके कंपनी का। ओके, तो इन दिस सिनेरियो हम कोई स्केलेबिलिटी मतलब स्केल आउट एंड स्केल इन हम लोग नहीं कर सकते हैं, करते हैं तो कंपनी का क्या होगा? लॉस हो जाएगा, समझे? सो ये तो फिर ये सब सिनारियो को अब हमको क्या करना है? बचाना है। मतलब ऐसा सब कुछ हमको कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, हम अपने कंपनी का पैसा बचाना चाहते हैं, राइट? दूसरी कंपनी में जॉब कर उनका या खुद की कंपनी आप रन कर रहे हो, अपना आप अमाउंट सेव करना चाहते हो, तो फिर इसका क्या एक सॉल्यूशन है? क्या इसका सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन एक ही है, क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग,
राइट। इसका सॉल्यूशन क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, तो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? तो एक स्मॉल सा एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो ये डेफिनेशन देखो। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग सर्विस. What? Cloud computing is an internet-based computing service in which large groups of remote servers are networked to allow centralized data storage and online access to computer services or resources. Right? Using cloud computing, organizations can use shared computing and storage resources rather than building, operating, and improving infrastructure on their own. तो ये डेफिनेशन से क्या समझ में आया? मतलब जैसे कंपनियां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है मैन्युअली, राइट? आप सर्वर लाया, आपने हार्डवेयर सेटअप किया, उसको कूल करने के लिए आपने एसी लगाया, उसके बाद में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, आपने उसमें डेटा बेस इंस्टॉल किया, अपने एप्लीकेशंस इंस्टॉल किए, ये सब कुछ आपको क्या करना पड़ रहा है? मैन्युअली करना पड़ रहा है, सब कुछ मैन्युअली। और ये सब करते समय आपको काफी सारा समय लगेगा और कॉस्ट तो आपको लग ही रही है। ओके, बट इन क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आप क्या करोगे, ये सारी सर्विसेज जो जो आपको नीडेबल है आप किसी और से लोगे। हम बोल सकते रेंट, हम इसको रेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है? जितना लग रहा है उतना आप जो क्लाउड प्रोवाइडर है उनके पास से रेंट पर ले सकते हो, ठीक है? बट आपको जब जब नीड है आप उसको लो, जब नीड नहीं है आप उसको सरेंडर कर दो। ये सब फैसिलिटी हमको एक क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर में मिलती है। Okay, so cloud computing is a model that enable the following features. Like a user can provision and release resources on demand. On demand मतलब जब जरूरत है तब, right? Resources can be scale up or scale down automatically depending on the load. Resources nothing but जो भी आप सर्वर यूज कर रहे हो वो रिसोर्सेस, राइट? तो जब आपको लगता है कि अगर ट्रैफिक बढ़ गया तो स्केल अप हो जाएगा, ट्रैफिक डाउन हो गया तो डाउन हो जाएगा, राइट? तो ऑटोमेटिकली वो होगा, हमको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, राइट? उसके बाद रिसोर्सेस आर एक्सेसिबल ओवर नेटवर्क विद द प्रॉपर सिक्योरिटी। ओवर नेटवर्क ऑल रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकते विद प्रॉपर सिक्योरिटी, वन क्लिक सिक्योरिटी हम इसके ऊपर में अप्लाई कर सकते हैं। And main thing is that cloud service providers can enable a pay-as-you-go model where customers are charged based on the type of resources and per uses. Pay-as-you-go model इसका मतलब क्या कि मान लो आपने यहाँ पर एक रिसोर्स के लिए क्या किया, अप्लाई किया, मतलब आपने एक सिस्टम लिया, ओके, कंप्यूटर लिया, एक सर्वर लिया, उसको आप 1 घंटे के लिए आप यूज कर रहे हो, तो आपको कितना चार्ज लगेगा? 1 घंटे का। चलो आपने आपने आधे घंटे के लिए यूज किया तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा? आधे घंटे का, राइट? बराबर। बट एक नॉर्मल इसमें क्या करना पड़ रहा था, अगर आपको 1 घंटे का भी अगर सेटअप आपको रन करना तो भी आपको पूरा कंप्यूटर खरीदना पड़ रहा था, राइट? पूरा फिजिकल कंप्यूटर आपको खरीदना पड़ रहा था, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है? पे एज यू गो, जब आप यूज करोगे तभी आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है? ओके, तो इसका इंफ्रा किस तरीके से होता है? तो क्लाउड प्रोवाइडर मतलब क्या? बहुत से लोगों को दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि क्लाउड का मतलब क्या, स्काई में कहीं तो भी कुछ तो सिस्टम रखे होंगे, कुछ तो होगा और वहां से अपने पास में सर्विसेज आ रही है, ठीक है? ऐसा बहुत से लोगों के दिमाग में है और काफी लोगों ने मुझे ऐसे पूछा भी हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो क्लाउड मतलब वैसा नहीं। क्लाउड मीन्स व्हाट? देखो, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम, ये देखो, क्लाउड प्रोवाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? ये क्या है? ये देखो, फॉर एग्जांपल ये है AWS, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ किसका? ये है AWS। तो AWS यहाँ पर है क्या? नागपुर में है क्या? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ AWS का मेन हेडक्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ पर? USA में है। इंडिया में भी है, इंडिया में मुंबई में है, मतलब मुंबई रीजन में है। एग्जैक्टली डेटा सेंटर कहाँ है इंडिया में किसी को नहीं पता, ठीक है? बट रीजन जो दिया हुआ है वो मुंबई दिया हुआ है और कमिंग अभी हैदराबाद है जो आने वाला है, अभी 2021-22 तक बन जाएगा। ओके, तो ये
इसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल चलो मैं मुंबई की बात करता हूँ, तो मुंबई में इनका ऑफिस है इसका मतलब क्या, इनका डेटा सेंटर है, राइट, डेटा सेंटर है, और हम नागपुर में बैठकर या फिर वर्ल्ड के कोई भी कोने से हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो कैसे, तो उनका डेटा सेंटर है मतलब क्या, उनके डेटा सेंटर में देखो मल्टीपल रैक रखे हुए हैं, रैक विद सर्वर, ये सारे क्या है, रैक है, ये सारे रैक है, और इन रैक के अंदर में क्या रखे हुए, सारे ये सर्वर रखे हुए हैं, ये सारे ब्लेड सर्वर इसके अंदर में रखे हुए हैं, राइट, ओके। और ये कैसे कनेक्टेड है, इनके पास स्विचेस भी है, इनके पास फायरवॉल है, इनके पास में राउटर है, मल्टीपल है, मैंने एग्जांपल के लिए ऐसा निकाला, पर इसमें मल्टीपल कई एकड़ में ये इनका ये एरिया होता है, इनके डेटा सेंटर्स होते हैं, राइट। तो इन्होंने क्या किया, AWS ने अपने एनवायरनमेंट में ये सारा सेटअप सेट किया, बट मैं कहां पर बैठा हूं, मैं तो बैठा हूं यहां पर, तो मैं इनको एक्सेस कैसे करूंगा, इनको एक्सेस करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये पूरे सेटअप को एक एप्लीकेशन के साथ में जोड़ दिया। एप्लीकेशन नथिंग बट मतलब वेबसाइट, वेब ऐप, राइट, इट्स अ वेब ऐप मतलब वेबसाइट। तो वेबसाइट के साथ में इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जोड़ दिया मींस पकड़ा ऐसा नहीं, इसके पीछे में बहुत बड़ी टीम है, मतलब करोड़ों एम्प्लॉय है ग्लोबली AWS के पास में, जो वर्क कर रहे हैं इनके एनवायरनमेंट को रन करने के लिए, राइट। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में AWS को, राइट। तो इन्होंने क्या किया, वेबसाइट बनाई और इन इंफ्रा को एक्सेस करने के लिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसोल बोलते हैं, और इसको किसके साथ अटैच किया, ग्लोबल इंटरनेट के साथ। ग्लोबल इंटरनेट मींस वर्ल्ड में कोई भी कहीं पर बैठा हो इस इंफ्रा को एक्सेस कर सकता है। मींस वेबसाइट को एक्सेस किया, नथिंग बट किसको एक्सेस किया, इंफ्रा को, बट वेबसाइट को एक्सेस किया, तो इनका क्या कहना है कि जैसे आप वेबसाइट को एक्सेस करोगे, ओके, तो ये हमारा लोकल इंटरनेट है, ये भी किसके साथ कनेक्टेड है, ग्लोबल के साथ में कनेक्टेड है, राइट। तो ये आप यहाँ पर बैठे हो नागपुर में फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो आप क्या करोगे, अपने पीसी पे जस्ट www.awsamazon.com, मैं PSK टेक्नोलॉजीज, ये मैं क्लाइंट हूँ, PSK टेक्नोलॉजीज इज अ क्लाइंट ऑफ AWS, एंड ये क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। एक्सेस जब करोगे ये रिक्वेस्ट इधर से इधर जाएगी और ये वेबसाइट इसके पास में आएगी, राइट, ये वेबसाइट इसके पास में ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन हुई उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, अकाउंट बनेगा। अकाउंट बनने के बाद में यहाँ पर वो उनके पूरा कंसोल के अंदर में सारी सर्विसेज दिखेगी, ओके, सर्विसेज दिखेगी। जैसे आपको समझ लो वेब ऐप रन करना है PHP बेस, तो PHP बेस सर्विस दिखेगी। आपको इंडिविजुअल कोई भी एक सर्वर चाहिए तो एक EC2 नाम का सर्विस होता है, वो आपको दिखेगा। और उनके एनवायरनमेंट में आप खुद का एक VPC बना सकते हो, ओके, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हम बोलते हैं, हम वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। खुद का एक वहां पर एक एनवायरनमेंट आप उसमें क्रिएट कर सकते हो अपने कंपनी का, और उसके ऊपर में जो सर्विसेज, जो कुछ आपको चाहिए था, जो आप फिजिकली करते थे, वो सब कुछ आप कहां पर करोगे, वर्चुअली करोगे, राइट, वर्चुअली करोगे, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ PC लॉन्च कर रहे हो, तो ये PC जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो ना, ये रिक्वेस्ट जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है, PC मिलता है आपको। ये PC दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लॉन्च हो रहा है, VM मतलब क्या, वर्चुअल मशीन। ये वर्चुअल मशीन ये यहाँ पर ये कहीं पर भी हो सकता है, इन रैक के अंदर में आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से रैक के अंदर में आपका PC रखा है, बट वन क्लिक ये PC आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये मैंने एक बनाने की कोशिश की कि ऐसा इस तरीके का उनका बहुत बड़ा इंफ्रा बैक एंड में चल रहा है, और आप उसको क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप, ओके। तो यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या है, क्यों इसकी नीड है, ओके। मतलब जैसे आपको एक वेब एप्लीकेशन रन करनी है, मैं एग्जांपल वेब एप्लीकेशन का दिया, आप ऐसे कोई भी किसी का भी कोई भी एप्लीकेशन को रन करने का आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। आपके कंपनी में जो कुछ भी आपका इंफ्रा चल रहा होगा उसका आप एग्जांपल ले सकते हो। पर मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशन है कर मैंने लिया, और ये ट्रेंडिंग है,
करके मैंने इसका एग्जांपल लिया, राइट। तो ये एनवायरनमेंट में क्या किया आपने, सिंगल कंप्यूटर परचेस किया, बट सिंगल कंप्यूटर लोड बैलेंस नहीं कर रहा था, उसके लिए आपको मल्टीपल कंप्यूटर खरीदने पड़े। तो उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए आपको ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ रहा था। तो ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आया, क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आया। क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करने का क्या फायदा होगा कि आपको ऑन डिमांड रिसोर्सेस मिलना चालू हो गए, और आपको तभी पे करना पड़ रहा है कि जब आप उसको क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। समझा, ये लेवल पर, ठीक है, क्लियर है। तो इसके काफी सारे और भी डेफिनेशन हो सकते हैं। डेफिनेशन नेट पर आप सर्च करोगे काफी सारे मिलेंगे। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, किसी ने डेफिनेशन पूछा, तो ये जो मैंने आपको डेफिनेशन दिखाया, ये डेफिनेशन हो सकता है, राइट, या फिर और भी कोई हो सकता है। लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्सेस। व्हाट, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्सेस, मीन्स ये उनका इंफ्रा, और ये इंफ्रा में आप क्या कर रहे हो, इनके रिसोर्सेस को डिमांड कर रहे हो, राइट। एंड ऐप थ्रू इंटरनेट पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल, ओके, आप डिमांड कर रहे हो और जैसे यूज कर रहे हो उतना ही आपको उसके लिए पे करना पड़ रहा है, ओके। वेदर यू रन ऐप or any other delivery services that support the critical operation or your business, okay. The cloud provides rapid access to flexible and low cost IT resources. With cloud computing you don't need to make a large upfront investment in hardware software and spend a lot of time managing the resources, ठीक है। मतलब कहने का मतलब समझ में आ गया कि अगर आप ये मॉडल यूज करते हो तो आपको कोई भी लार्ज अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, अपफ्रंट का मतलब क्या कि आपको पहले पूरा सेटअप खरीदना, मतलब ये पूरा सेटअप खरीदना, उसको बोलते हैं अपफ्रंट सेटअप खरीदना, पूरे डिवाइसेस खरीदना, पहले ही इन्वेस्टमेंट करना हार्डवेयर का एंड सॉफ्टवेयर का, ओके, और उसको मैनेज करना, ये करने की जरूरत आपको इसके अंदर में नहीं है, राइट। तो इन सिंपल मैनर ये चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और आप ऐसा करते हो तो काफी सारे सर्वर, काफी सारे स्टोरेज, काफी सारे डेटाबेसेस वो आप इसमें लॉन्च कर सकते हो, ओके। और इसका अगेन एक बेनिफिट ये होता है कि जो कंपनी में मल्टीपल इंजीनियर लगते हैं वो इंजीनियर भी इससे क्या हो जाएंगे, बचेंगे। मतलब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। सबसे पहली बात, मतलब ये सब आप फिजिकली ले रहे थे, आपने वर्चुअली लिया, तो ओनली आपके पास क्या होना चाहिए, आपका लैपटॉप, राइट। टू एक्सेस दीज ऑल सर्वर यू शुड हैव लैपटॉप ओनली, तो आपका उसमें कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद में अगेन इसका बेनिफिट क्या है, यूनिवर्सल एक्सेस। यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब क्या, नाउ वेयर यू आर इन नागपुर, ओके, नागपुर, और आप कहाँ चले गए, अभी आप चले गए यूके, तो सर्वर आपका कहाँ रखा हुआ है, सर्वर कहाँ पर है उनका, उनका तो पूरा ग्लोबल सर्वर है, पर रीजन अगर आप मुंबई यूज कर रहे हो तो इनके यहाँ ऐसी फैसिलिटी है कि 1 क्लिक में आप अपने सर्वर का लोकेशन चेंज कर सकते हो, राइट। तो अगर आप यूके में बैठे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना लैपटॉप यूके लेकर जाओ, आपके पास लोकल इंटरनेट होगा, नहीं है तो मोबाइल से कनेक्ट कर दो, तो भी आप इन रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकते हो। वर्ल्ड के कोने कोने से ये रिसोर्सेस एक्सेस हो सकते हैं, दैट इज यूनिवर्सल एक्सेस, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग, अप टू डेट सॉफ्टवेयर, हियर you don't need to take care about softwares, okay, all will be taken care by AWS only, ओके। मतलब ये पूरा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो थिंग होगी वो कौन मैनेज करेगा बैकएंड में, AWS और एनी क्लाउड प्रोवाइडर, राइट। एंड चॉइस ऑफ एप्लीकेशन, वॉट एवर एप्लीकेशन यू वांट यू विल गेट इट, ओके। सिंगल क्लिक पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगी, इवन लाइसेंसिंग एंड ऑल वो क्लाउड प्रोवाइडर ही देखेगा। समझ में आया, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे मैंने कहा कि कभी भी इसको आप अप कर सकते हो, कभी भी आप उसको डाउन कर सकते हो, तो ये सारे क्या है इसके बेनिफिट्स है, राइट। समझ में आ गया।
इस लेवल तक। अब इस लेवल तक देखो, हमको ना इसको बड़े तोड़ मरोड़ कर हमको इसको पढ़ना है, समझना है। प्रैक्टिकल मैं आपको बहुत आसानी से बता दूंगा, छोटे छोटे प्रैक्टिकल से, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग सीसीएनए के अंदर में काफी थ्योरी है और प्रैक्टिकल छोटे छोटे, बट वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, समझ में आ जाता है कि हमारा पूरा इंफ्रा किस तरीके से कनेक्टेड है। तो इस लेवल पर यहां तक एज पर यूर अंडरस्टैंडिंग अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो, ठीक है? यस। हेलो। यस सर, क्लियर है सर? यहाँ पे ये क्लियर है सर। क्लियर है सर। अच्छा ठीक है, क्लियर है तो ठीक है। जितना डिस्कशन होगा उतना अच्छा होगा। और जो लोग चुप है वो अभी अगर चुप रहे ना, कोई मतलब नहीं रहेगा, पूरे लाइफ टाइम चुप रहेंगे, ठीक है? एटलीस्ट नहीं बोल सकते हो तो चैटिंग करो, ठीक है, भेजो। और ये मत देखो कि सर क्या बोलेंगे, दूसरे क्या बोलेंगे, ऐसा। फिर आपका जो डाउट है वो आपका डाउट ऑलवेज रहेगा, आपका डाउट ऑलवेज डाउट ही रहेगा, ठीक है? हेलो हेलो। हेलो, हाँ बोलो ना। हाँ सर। सर जैसे अभी ये इंटरनेट पे काम चलता है, अभी जो नेटवर्क चल, जहाँ मैं यहाँ एचडीएफसी में हूँ तो वहाँ पे इंटरनेट पे काम करते हैं सर। तो ये तो क्लाउड में तो इंटरनेट पे हो रहा है, तो ये फैसिलिटी इंटरनेट के लिए भी है क्या सर ऐसे ही? नहीं नहीं, ये अगर आपको कोई भी क्लाउड सर्विसेज को एक्सेस करना है, हम जी क्या पढ़ रहे हैं, हम पब्लिक क्लाउड सर्वर पढ़ रहे हैं। तो ओके सर। कोई भी जो पब्लिक क्लाउड सर्वर एक्सेस हो रहा है तो उसके एक्सेस करने के लिए इंटरनेट लगेगा ही लगेगा, जी सर। इंटरनेट लगेगा ही। अगर आपका प्राइवेट क्लाउड है तो भी इंटरनेट लगेगा, हाँ बट उसकी जो कनेक्टिविटी होगी विद इन योर कंपनी होगी, उसी को हम जी क्या सर, बोलते हैं, इंट्रानेट बोलते हैं। जो एक बराबर सिक्योर सर। लाइन होगी, राइट? जी सर। बट हाँ हर सर। जगह पर इंटरनेट लगेगा ही लगेगा, चाहे वो आप पब्लिक क्लाउड यूज करो, चाहे आप प्राइवेट क्लाउड यूज करो, चाहे आप हाइब्रिड यूज करो या कम्युनिटी यूज करो, ठीक है? हर जगह ओके सर, इंटरनेट कंपलसरी है। ठीक है सर। नेक्स्ट, और कोई है? ठीक है, चलो। ओके, तो अब इसका वेबसाइट कैसा दिखता है, ये इस तरीके से वेबसाइट दिखेगा। अब आप म्यूट कर सकते हो अपने आप को, नहीं बोलना है तो म्यूट करो। इसका वेबसाइट ऐसे दिखेगा, ये देखो, जैसे मैं यहाँ पर आपको ओपन कर कर दिखाता हूँ। इस पे आपको लिखना है aws.amazon.com। इस तरीके से आपका ये वेबसाइट है, राइट? और अकाउंट, इसमें तो जनरल इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये जाकर आपको पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो, राइट? ये सब कुछ है और मैं भी आगे में और बताऊंगा आपको इस बारे में। सिंपली आपको यहाँ जाकर, अगर आपके पास में यूजर नेम पासवर्ड है, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा, राइट? ये देखो यहाँ पर, तो इसमें भी यूजर कॉन्सेप्ट होता है जो भी हम पढ़ने जाने वाले हैं। तो रूट यूजर होता है और एक आईएम यूजर होता है। रूट यूजर मतलब मेन यूजर, जिससे आप पूरे इंफ्रा का सेटअप आप कर सकते हो। और आईएम यूजर ये भी एक काइंड ऑफ यूजर होता है, जिससे क्या होगा कि आप रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकते हो विथ परमिशन, ठीक है? और परमिशन ये इसके साथ ये प्रोवाइड करेगा। जैसे हम लोगों ने सर्वर में पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेटर जो यूजर था वो सबको क्या कर रहा था, परमिशन दे रहा था, राइट? तो इस तरीके की ये वेबसाइट होगी।
जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कॉस्ट इफिशिएंसी, रिलायबिलिटी है, अनलिमिटेड स्टोरेज मिलता है, बैकअप एंड रिकवरी हम कर सकते हैं, एंड इजी टू एक्सेस इंफॉर्मेशन है। ओके, तो ये मैंने ये पीडीएफ इसके अंदर में लिखा हुआ है। ओके, तो ये देखो, एक चीज मैंने रिलायबिलिटी आपको नहीं बताया। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि 24/7 इसको आप एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी। अगेन रिलायबिलिटी में क्या आता है कि मान लो कि अगर हम फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल इसकी, जैसे आपका नागपुर में आपका सेटअप है, नागपुर में आपने अपना पूरा फिजिकल एनवायरनमेंट रखा हुआ है, बट मान लो नागपुर में बाढ़ आ गई या फिर कोई दूसरा कोई ऐसे कैलेमिटीज आई, लाइक अदर कोई डिजास्टर, तो उसके वजह से क्या होगा कि आपका इंफ्रा खराब होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे सिटी में या किसी दूसरे स्टेट में आपको सेम इंफ्रा क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगेन कितना सारा कॉस्ट आपका जाएगा, राइट। बट इन क्लाउड कंप्यूटिंग बेस क्या है कि ये जो क्लाउड प्रोवाइडर है, AWS की बात अगर करते हैं, तो मल्टीपल कंट्रीज में इनके डेटा सेंटर्स हैं, मल्टीपल कंट्री में इनके डेटा सेंटर है। मान लो अगर आप इंडिया में आपका बिजनेस चला रहे हो, तो भी आप अपना जो सर्वर है वो यूएसए में रख सकते हो, अपना सर्वर आप चाइना में रख सकते हो, अपना सर्वर आप जापान में रख सकते हो, ठीक है। कोई भी कंट्री में अपना सर्वर रख सकते हो, इंडिया में भी रखो और इंडिया के बाहर में भी रखो, ठीक है, एक मतलब बैकअप करके ऐसा आप रख सकते हो। तो ये रिलायबिलिटी है। अगर बाढ़ आई तो इंडिया में आई, अगर पूरा इंडिया भी डूब गया तो भी जो आपका जो डेटा है वो कहाँ पर रहेगा, दूसरे सर्वर पर रहेगा, ठीक है। बट वही कि आपको उसके लिए उतना कॉस्ट उनको देना पड़ेगा, बट ये फैसिलिटी है विद इन अ क्लिक, आप अपने रिसोर्सेस को दूसरे इसमें भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है रिलायबिलिटी क्लाउड यूज करने का, राइट। तो अब ये जो क्लाउड के ना मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस मॉड्यूल बोलते हैं, क्लाउड सर्विस मॉड्यूल, राइट। तो देर आर मेनली 3 सर्विस मॉडल। एक होता है IaaS, आयास भी बोलते हैं इसको, पास भी बोलते हैं इसको, एंड सास भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको प्रोनाउंस करना है आप उसको वैसे कर सकते हो। तो ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। ये कोई प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, ये जस्ट एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, जिसमें भी काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अब देखो, IaaS का मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मीन्स व्हाट, ये जो आप AWS एक्सेस कर रहे हो ना, AWS, तो AWS हमको ये तीनों प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, IaaS भी देता है, PaaS भी देता है और SaaS भी देता है। तीनों प्लेटफॉर्म हमको AWS के अंदर में मिलते हैं, समझे। अब वो कैसे डिपेंड करता है। अब सबसे पहला AWS ये IaaS के अंदर में आता है, IaaS के अंडर में आता है, और उसके अंडर में ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। ओके, तो IaaS का मतलब क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये जो इंफ्रा इधर में जो मैंने आपको अभी ये दिखाया था, एक डायग्राम आपको दिखाया था, एक मिनट मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। ये ओके, तो इन्होंने क्या किया, AWS ने क्या किया, ये पूरा इंफ्रा बनाया, पूरा इंफ्रा बनाया है, पूरा फिजिकल उसने अपने डिवाइसेस बनाए, अपना एक एप्लीकेशन बनाया, राइट। तुम क्या कर रहे हो एज अ यूजर, एज अ यूजर तुम लोग क्या कर रहे हो, इनके इंफ्रा को इस एप्लीकेशन के थ्रू क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, इनके इंफ्रा को इस एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर रहे हो। तो ये क्या है, इसका IaaS मॉड्यूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉड्यूल। ये पूरे इंफ्रा सर्वर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस करने का एक आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, समझे, ठीक है। हाँ, अब infrastructure as a service, it provide user with the capability to provision processing, storage and network connectivity
on demand. Using this service model, the customer can develop their own application on these resources. ओके मतलब अगेन इमेज के तरफ में जाएंगे. आपने क्या किया, इसके वेबसाइट को एक्सेस किया. एक्सेस करने के बाद में यहां से आपने एक सर्वर बनाया, मतलब एक वीएम बना. वीएम नथिंग बट अ सर्वर, यहाँ पर वर्चुअल कंप्यूटर. तो यहाँ पर आपने सर्वर बनाया, तो आपने इस इंफ्रा को एक्सेस किया, ये सर्वर बनाया. तो मुझे बताओ कि ये पूरा हार्डवेयर आप खुद जाकर लगा रहे हो क्या? नहीं लगा रहे हो. आप ये खुद जाकर लगा रहे हो? नहीं लगा रहे हो. इनके ऊपर में जो प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है, ये फिजिकल हार्डवेयर हाइपरवाइजर, और उसके ऊपर में क्या बना है? वर्चुअल मशीन बना है. वर्चुअल मशीन, तो वर्चुअल मशीन में चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रहेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद उसमें आप कौन से टाइप का एप्लीकेशन रन करोगे, ये कौन डिसाइड करेगा? एज अ यूजर आप डिसाइड करोगे. समझे क्या? ये जो हार्डवेयर है ये आपने डिसाइड नहीं किया. इस हार्डवेयर का इंफ्रा क्या है, इसमें कैपेबिलिटी क्या है, वो आपने डिसाइड नहीं किया, इन्होंने लगा कर रखा. एज पर यूर नीड आप रिसोर्सेस को क्या कर रहे हो? लॉन्च कर रहे हो. इनके हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो. ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च करने के लिए और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर में एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए, वो एप्लीकेशन कैसा चलेगा, कहाँ चलेगा, वो सब एक्सेस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप. तो इस सिनारियो को, इसको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कहते हैं. ओके तो AWS क्या कर रहा है? ये सर्विस हमको दे रहा है, और एज पर आर नीड हम उनके सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं. ओके तो इन AWS एक एग्जाम्पल दिया हुआ है EC2. EC2 नाम का एक सर्विस है जो लेटर ऑन हम पढ़ेंगे. EC2 नथिंग बट एक वर्चुअल मशीन है. ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल वहां पर दिया, VM लिखा, वर्चुअल मशीन है. वो वर्चुअल मशीन का हम एक सिंगल एग्जाम्पल ले सकते हैं IIS में. तो एज अ यूजर आप वो VM लोगे और उसके अंदर में आप OS डालोगे, OS के अंदर में एप्लीकेशन डालोगे, बन जाएगा वो आपका IIS. ओके उसके बाद में PaaS का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. हियर the service provider provides the various services like databases, quick workflow and engines and email services to their customer. ओके ये क्या करता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में? इसमें क्या करेगा, फिर से डायग्राम के अंदर में हमको जाना पड़ेगा. इसमें इसी एनवायरनमेंट में वो समझ लो SQL की बात करते हैं. SQL ओके SQL या फिर ओरेकल, आपने सबने सुना है नाम. तो इसमें ऐसा एक सर्विस देगा, हमको जस्ट यहाँ से क्लिक करना है. मान लो आपको ओरेकल चाहिए, तो आप ओरेकल के ऊपर में क्लिक करोगे, ओरेकल का जो एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगा. बैकएंड में उसका सर्वर चालू होगा, बैकएंड में उसका सर्वर चालू होगा. ठीक है, और आपको एक कंसोल मिलेगा, कंसोल के थ्रू आप उसको एक्सेस करोगे. एक्सेस करके उस डेटाबेस को और किसी पीसी के साथ में आपको जोड़ना है, वो सब आप करोगे. राइट, मतलब वन क्लिक पे, मतलब इस VM के अंदर में जाकर आपको डेटाबेस कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर इनकी एक सर्विस है, वो सर्विस के ऊपर में क्लिक कर दो, वो एक्सेस होना शुरू हो जाएगा. राइट, मतलब मैं बहुत नॉर्मल लेवल पे बता रहा हूँ, और हम इसके अंदर में डे बाय डे उसके अंदर में हम जाते रहेंगे. बट ये भी इंफ्रा, ये भी जो इंफ्रा है वो आप कहाँ से ले रहे हो? इस AWS से तो ले रहे हो ना, बराबर है. ये भी इंफ्रा कहाँ से ले रहे हो? इस AWS के इंफ्रा से तो ले रहे हो. बट इसमें उसमें क्या हो रहा है कि आप जस्ट वो पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हो, और उस एप्लीकेशन को आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो. राइट, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कहते हैं. लाइक उसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. और वैसा और एक सर्विस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस
ये सर्विस ऐसा है जैसे डायरेक्ट हम बात करते, जैसे जीमेल की बात कर रहे हैं हम लोग, जीमेल। तो आप क्या करते हो, गूगल पे जा रहे हो, इस पे जा रहे हो, यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो, जीमेल यूज कर रहे हो, ये जीमेल आपका ओपन होगा, आप इधर से मेल इन एंड आउट आप करना शुरू कर देते हो। आप खाली मेल एक्सेस कर रहे हो, राइट, यहाँ से क्या कर रहे हो, आप अपने इन मेल को एक्सेस कर रहे हो, बराबर। पर बैकएंड में क्या हो रहा है, ये कैसे चल रहा है, ये आपको पता है क्या? ये बैकएंड में कैसे चल रहा है, कौन सा इसमें पीसी लगाया हुआ है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है ना, कहाँ पर ये इंस्टॉल्ड है आपको पता है क्या? कितनी रैम इसमें यूज हो रही है, ये आपको पता है क्या? कुछ भी नहीं पता। जस्ट आपने एक सर्विस ली, सर्विस अकाउंट बनाया और एक्सेस करना आपने शुरू कर दिया, राइट। जैसे बहुत से कंपनियां सीआरएम यूज करती है, बहुत से कंपनियां सेल्सफोर्स नाम का एप्लीकेशन यूज करती है, वेब एप्लीकेशन। आप जैसे ड्रॉपबॉक्स वगैरह आपने यूज किया होगा डेटा स्टोर करने के लिए, तो जस्ट आप ड्रॉपबॉक्स आपको मिलता है, यूजर ने पासवर्ड ओपन करते हो, उसमें डेटा रखना शुरू कर देते हो, राइट। तो वो आपको क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपको मिल रहा है, राइट। तो पर्टिकुलर कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वो सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे हो और अपना काम आप कर रहे हो, राइट। तो इस टाइप का जो इंफ्रा हमको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कहते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ओके, इसका एक एग्जांपल अगेन यहाँ पर बनाया हुआ है, ये देखो, इट्स अ ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे आप नेटवर्किंग भी खुद ही करोगे, स्टोरेज भी खुद ही ऐड करोगे, सर्वर खुद ही ऐड किया, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल द थिंग ट्रेडिशनली खुद आप कॉन्फ़िगर करोगे और आप अपने एप्लीकेशन को क्या करोगे, रन करोगे। ओके, ये ट्रेडिशनल नेटवर्क है। बट वही अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एक्सेस करते हो तो उसमें क्या होगा, ये जो जो भी प्रोवाइडर होगा वो मैनेज करेगा, जैसे नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम। जस्ट आपको सिलेक्ट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जस्ट सिलेक्ट करना है, करने के बाद में बाकी सब कुछ कौन करेगा, यू मैनेज, मतलब आपको मैनेज करना पड़ेगा। ओएस सिलेक्ट करने के बाद उस ओएस के ऊपर में कौन सा एप्लीकेशन रन करवाना है, उसका पूरा सेटअप करके एप्लीकेशन को रन करने का काम होगा। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में अगर आप गए तो जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो नेटवर्किंग से लेकर रन टाइम एनवायरनमेंट तक वो खुद ही मैनेज करेगा, पूरा बैकएंड ये एप्लीकेशन कैसा रन होगा। खाली आपको क्या डालना है इसके अंदर में, डेटा, इसके अंदर में जस्ट डेटा अपलोड करना है एंड एप्लीकेशन आपका रन हो जाएगा। मतलब डेटा एंड एप्लीकेशन, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज डेटा एंड एप्लीकेशन ओनली। ओके, तो आपका इन्फॉर्म मतलब वो चालू हो जाएगा। तो ये सर्विस किसी में आएगी, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर में। एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब क्या, आपको इसमें से कुछ भी मैनेज नहीं करना है, जस्ट आपको एक यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलेगा और आप अपना काम वहां पर करोगे। बैकएंड में क्या चल रहा है, कैसा एप्लीकेशन चल रहा है, कैसा डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है, कौन सा एनवायरनमेंट यूज हो रहा है, मतलब कौन सा एप्लीकेशन इसके ऊपर में है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वो आपको कोई लेन देन नहीं है उससे, समझे। ओके, तो ये इनका मतलब होता है पैस, मतलब IaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये कॉन्सेप्ट में काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। ये देखो, अब एग्जाम्पल के लिए लगे तो और मैं बता रहा हूँ, जैसे SaaS की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, बिजनेस यूजर एंड कंज्यूमर उसको यूज कर सकते हैं। इसमें क्या आता है, ईमेल, ईमेल जो होती सर्विस काय में आती है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आती है। जो जो आप सर्विसेज आप यूज कर रहे होंगे, आपको सोचना पड़ेगा कि वो सर्विसेज कौन से प्लेटफॉर्म के अंदर में आती होंगी। तो ईमेल आता है, बिजनेस प्रोसेसिंग ईमेल, सीआरएम बोला, सीआरएम, ईपीआर, एचआर के जो एप्लीकेशंस जो होते हैं वो सब कुछ SaaS के अंदर में आते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ओरेकल को एक्सेस करो, सीआरएम, सेल्सफोर्स, एप्रीमो नाम का एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स सीआरएम है, ये सब इसके अंदर आता है। उसके बाद में पैस के अंदर में क्या आता है,
टेक्निकल आईटी कम्युनिटी, मिडलवेयर एप्लीकेशंस आते हैं जैसे जावा, डेटाबेसेस ऐसे, ठीक है, ये सब कुछ उसके अंदर में आते हैं। उसके बाद में आईएएस के अंदर में क्या आता है, ट्रेडिशनल आईटी कम्युनिटी, सर्वर, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, स्टोरेज, ये सब कुछ, बैलेंसर, फायरवॉल है ना, हार्डवेयर, सब कुछ ये आईएएस के अंदर में आता है, ठीक है। और ये सब क्या उनके प्रोवाइडर है, यहाँ जो आइकॉन लगे मतलब दीज आर प्रोवाइडर जो ये सर्विसेज को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूजन होता है मुझे पता है, अब इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है ये आप पूछो। क्लाउड सर्विस मॉडल में किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछो। सर जस्ट एक बार नीचे कीजिए स्लाइड। हाँ सर, ये जो सर्विस, हाँ राइट सर, ये जो सर्विस प्रोवाइडर है जैसे अमेजोन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट, रॉकस्पेस, तो ये जैसे अमेजोन का खुद का इंफ्रा है, तो इनका भी खुद का इंफ्रा है या फिर इन्होंने अमेजोन से लिया हुआ है और वो फिर सबको बांट रहा है? जैसे माइक्रोसॉफ्ट का तो एजूर खुद का है। हाँ तो अमेजोन का खुद का है ना। नहीं 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 सर, जैसे रॉकस्पेस हो गए, एचपी हो गए, वर्जन हो गए, रैक स्पेस का खुद का इंफ्रा है। ओके ओके, हाँ रैक स्पेस पहले एक्चुअली, पहले रैक स्पेस ही सबसे ज्यादा चलता था, ठीक है। मतलब ये एक क्लाउड तुम्हारा सर्वर हैंडलर है, सर्वर हैंडलर है कि आप अपना सर्वर क्या करो, उनको दे दो, वो हैंडल करेंगे, या फिर उनके पास लगे हुए सर्वर को किराए से ले लो। ऐसा पहले रैक स्पेस बहुत ज्यादा चलता था, ठीक है। उसके बाद में और ये तुमको खुद को प्राइवेट मतलब एक आप अपना माइक बंद करो, जब बोलना रहेगा तब चालू करना, मतलब डबल आवाज आ रही है। तो ये क्या करता था, फिर एक टनलिंग क्रिएट करता था और आपको फिर अपनी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी पड़ती थी। तो आजकल क्या हो गया कि कंपटीशन की वजह से ये भी माइग्रेट हो गए, इन्होंने भी अपने एप्लीकेशन बनाए हैं लाइक अमेजॉन। आप रैक स्पेस को सर्च करो गूगल पर तो आपको मिल जाएगा, राइट। तो इनका खुद का इंफ्रा है, इनका खुद का इंफ्रा है, इनका भी खुद का इंफ्रा है, एचपी का खुद का इंफ्रा है, एटी&टी का खुद का इंफ्रा है, वेरिजोन का खुद का इंफ्रा है, एनटीटी का खुद का इंफ्रा है। इन्होंने किसी और से इंफ्रा किराए पे नहीं लिया हुआ है, ओके। इनके खुद के डेटा सेंटर है। मार्केट में ऐसे 7% डेटा सेंटर है जो कंपनी के नाम आप लोगों को पता भी नहीं होंगे, वो कंपनियों के खुद के डेटा सेंटर से जो वो अपना डेटा सेंटर चला रहे हैं और लोगों को किराए से भी दे रहे हैं। बट सबसे ज्यादा आपको पॉपुलर में कौन दिखता है, अमेजॉन, एज्योर या जीसीपी मतलब गूगल या फिर आईबीएम, ये आपको दिखते हैं सबसे ज्यादा सामने, क्योंकि इनका मार्केटिंग बहुत ज्यादा है और इनका इंफ्रा भी बहुत बड़ा है करके। समझ में आया? हाँ अब बोल सकते हो। अब अपना 1 by 1 माइक ऑन करना, जो बोलेगा वही माइक ऑन करेगा और ये करेगा। हाँ कुछ हाँ सर, क्लियर हो गया। यही डाउट था, मतलब मेरा भी ये डाउट था कि अमेजोन मेन होगा डेटा सेंटर और रैकस्पेस वगैरह ये इन्होंने इनसे इंफ्रा लिया होगा और वो फिर किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे। नहीं वो डाउट था, तो अभी ये क्लियर हो गया कि इनका खुद का सेटअप है और ये। हाँ बराबर। और बाकी कोई लोग और किसी और का और डाउट? ठीक है। अगर अभी किसी को डाउट रहा, मैं गारंटी दे रहा हूं किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा आने वाले समय में, ठीक है। कुछ भी नहीं आएगा, नहीं तो लोग ये इसमें फंसे रहेंगे, क्या होता है एस, क्या होता है पैस और क्या होता है सैस, ठीक है। इसलिए बिंदास कुछ भी हो, ये मेन पार्ट है, मेन इसमें पूछना चाहिए। नहीं है ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते फिर। नहीं है तो और एज पर टॉपिक ही मैं चलूंगा, चाहे वो आधा घंटे का चले या 1 घंटे का चले। मैं इसको 2-2 3-3 घंटे नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो गया
उसके बाद में टाइप ऑफ क्लाउड्स, वो था वो सर्विस, राइट। उसके बाद में आता टाइप ऑफ क्लाउड, क्लाउड के कितने टाइप्स होते हैं। तो मेनली इसके 3 टाइप्स होते हैं, जैसे पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है एंड हाइब्रिड क्लाउड होता है। वैसे और भी है, कम्युनिटी क्लाउड एंड ऑल, राइट। तो बट मेन आपको यही समझना है। पब्लिक क्लाउड का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल पब्लिक क्लाउड का सबसे बड़ा कौन है, अमेजॉन, गूगल, ये माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, IBM, ये सब बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, ये सब पब्लिक क्लाउड्स है। क्या है, ये सारे पब्लिक क्लाउड है। ओके, तो इन पब्लिक क्लाउड द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स मेक रिसोर्सेस एंड सर्विसेस available to their customer via internet. Customers data and related security is with the service provider own infrastructure. मतलब ये इमेज समझ लो, ये पूरा एनवायरनमेंट क्लाउड प्रोवाइडर ने बनाया, AWS ने, एज्योर ने, या मैं उनका नाम लेता ही नहीं अभी बार बार, एज्योर हम पढ़ रहे हैं AWS, तो मैं AWS के ऊपर से आपको एग्जांपल देता हूं। तो AWS ने ये क्या किया, पूरा एनवायरनमेंट बनाया, ओके, और इसको क्या कर रहा है, वो आपको समझ लो रेंट पर दे रहा है, आपको रेंट पर दे रहा है, आप उसको यहाँ पर एक्सेस कर रहे हो, राइट। तो ये क्या हो गया, पब्लिक क्लाउड। तो एज अ कंपनी PSK टेक्नोलॉजीज, मैं इन सर्वर को रेंट पर ले सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर और कोई दूसरी कंपनी होगी, तो वो कंपनी भी जाएगी, कहाँ जाएगी, AWS के पास, और वो भी अपना अकाउंट क्रिएट करेगी। तो इसमें से कहीं ना कहीं पर इस ये रैक में मेरा सर्वर है, हो सकता है कि XYZ कंपनी का सर्वर कहाँ पर है, ये रैक में हो, अगेन XYZ कंपनी का सर्वर कहाँ पर हो, ए रैक में हो, या एक ही सर्वर पे मल्टीपल VM बन रहे हैं ना, लाखों VM बनते हैं एक सर्वर के ऊपर में। हो सकता है कि मेरे ही फिजिकल सर्वर में मेरे ही VM के साइड में कुछ दूसरा और एक VM बना हो, दूसरा एक VM बना हो, भले वो हम एक्सेस नहीं कर सकते, राइट, बट वो बना है तो मेरे ही साइड में बना हुआ है ना, समझा। तो ऐसे मल्टीपल दुनिया भर की कंपनी इस प्लेटफॉर्म में अपने अकाउंट बना सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक क्लाउड कहते हैं, राइट। बट देन होता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड का मतलब क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, प्राइवेट क्लाउड कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं, उनका कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है और उनको लगता है कि यहाँ डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, उनको लगता है पब्लिक क्लाउड पे डेटा क्या हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, उनको ट्रस्ट नहीं है, समझ लो AWS के ऊपर में, भाई ये RBI है, RBI का सर्वर है यहाँ पर पब्लिक में, ये यहाँ पर HSBC है, राइट, हांगकांग की बैंक है, यहाँ पर स्विस बैंक का अकाउंट है, एग्जाम्पल, सब लोगों का अगर इंफ्रा यहीं पर है, और स्विस बैंक ने समझ लो अमेजॉन को बहुत सारा पैसा दे दिया, ऐसा होता नहीं है बट मे बी हो भी जाए, बहुत सारा पैसा दे दिया, बोले एक काम कर, इंडिया के RBI बैंक का पूरा डेटा मेरे को दे दे, पूरा डेटा मेरे को दे दे, तो डेटा वहां पर क्या हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, राइट। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस वो क्या करती है, अगर वो अफोर्ड करती है तो वो अपना खुद का क्लाउड बनाती हैं, खुद का मींस ये जो इंफ्रा है ये पूरा इंफ्रा खुद बनाएंगे, खुद वो एप्लीकेशन भी बनाएंगे, या फिर एप्लीकेशन, वो भी एप्लीकेशन पब्लिक नहीं रहेगी, खाली उसी कंपनी के लोग इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे, वो पब्लिकली शो नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, ठीक है। वो ऐसा भी है कि हम अपनी वेबसाइट को दिखा भी नहीं सकते, उसमें भी कॉन्सेप्ट है डार्क वेब का, जिसमें आपको एप्लीकेशंस नहीं दिखेंगी, ओके। तो आप पर्टिकुलर आप ही उसी कंपनी के जो एम्प्लॉइज एंड लोग हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट, और कॉन्फिडेंशियल होगा, बहुत सिक्योरिटी होगी उस पे, तो वो क्या हो गया अपना प्राइवेट क्लाउड। जैसे अभी शुभम बोल रहा था कि RBI में हमने सर एक सर्वर बनाया, बहुत बड़ा सर्वर एक्सेस, तो सर्वर नहीं है, वो पूरा डेटा सेंटर है उनका, वो उनका खुद का डेटा सेंटर है, ओन डेटा सेंटर, और वो डेटा सेंटर मल्टीपल उनके ब्रांचेस के साथ में कनेक्टेड होगा और यही से सबको वो कनेक्ट कर रहा है, राइट। अब प्राइवेट
cloud also provide almost similar feature as a public cloud, okay, but the data and service are managed by the organization, right, or by the third party only for the customer organization. In this type of cloud, major control is over the infrastructure, so security and related issue are minimized. समझे? तो ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट होता है प्राइवेट क्लाउड का. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन third party cloud provider, companies are making their own private clouds, right? उसके बाद में आता है हाइब्रिड क्लाउड. हाइब्रिड नाम से ही हाइब्रिड है. हाइब्रिड का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ओके, तो कुछ जो डेटा है हमारा जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है तो उसको हम कहाँ रखेंगे? अपने प्राइवेट क्लाउड में. और कुछ ऐसा डेटा है जो हमको पब्लिकली एक्सेस करवाना है कि पब्लिक उसको क्या करे? एक्सेस करे. मतलब डेटा मीन्स बैकएंड का डेटा नहीं, फ्रंट एंड का जो डेटा है वो. तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं? उसको पब्लिक क्लाउड पर डाल देते हैं. बिकॉज पब्लिक क्लाउड ऑलवेज चीपर होता है, बहुत सस्ता होता है कि आपको खाली सर्विसेज का ही पैसा देना है. और अगर आप प्राइवेट क्लाउड कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो आपको तो पूरा इंफ्रा का पैसा देना है ना. ये पूरा अपफ्रंट कॉस्ट आपको लगानी है. इंटरनेट 24/7 हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट आपको उसमें अटैच करना है, राइट. तो इसलिए ऑलवेज ये कॉस्टली होगा. तो सब कंपनियां वो क्या करती है कि हाइब्रिड क्लाउड को भी यूज करती है. ठीक है, मतलब प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों का कॉम्बिनेशन. समझा? तो ऐसे 3 कॉन्सेप्ट होते हैं क्लाउड के. और जैसे मैंने बाकी कहा वो भी है, वो आप उसको आप पढ़ सकते हो. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तीनों का मीनिंग क्या है? यस सर. सर ये हाइब्रिड में भी ज्यादा कॉस्ट जाता होगा ना प्राइवेट से भी? नहीं, हाइब्रिड में कॉस्ट तो ज्यादा जाना ही है ना. जाना है मतलब क्या? आपने तो ऑलरेडी अपना प्राइवेट बनाकर रखा हुआ है ना, राइट. तो कॉस्ट तो आपका गया ही है. और हाँ, पब्लिक प्राइवेट में भी जा रहा है और फिर पब्लिक में भी जा रहा है, क्योंकि पब्लिक भी सर्विस यूज कर रहा है, वहाँ पे भी पैसा देना है, यहाँ पे भी मैनेज करना है. बिल्कुल, सबसे ज्यादा कॉस्ट हाइब्रिड में जाएगा. बिल्कुल जाएगा. ठीक है, बट वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी. ये पहली बात तो कोई चिल्लर कंपनियां यूज नहीं करती है ये एनवायरमेंट. जो कंपनियां है उनका उस टाइप का डेटा है वही यूज करती है, राइट. नॉर्मल कंपनियां तो नॉर्मल जो छोटी छोटी कंपनियां वो तो AWS भी यूज नहीं करती. वो तो और भी दूसरे जो छोटे छोटे जो क्लाउड प्रोवाइडर है ना उनको यूज करती है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है उनको, और भी सस्ता मिलता है और मैनेजमेंट का झंझट नहीं रहता. ठीक है, इसके लिए तो ये आपको इसका कोई टेंशन नहीं है. मैं देखो मेरा क्या कहना है, आपको कोई टेंशन नहीं है कि आप आपकी कंपनी पब्लिक क्लाउड यूज कर रही है, प्राइवेट या हाइब्रिड, राइट. आपको तो वर्क करना है. पूरा पैसा कौन पे करने वाला है? कंपनी पे करने वाली है. आपको जस्ट उसके ऊपर में वर्क करना है, राइट. बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा क्या होता है. जैसे ऊपर में मैंने कहा IaaS, PaaS एंड SaaS का क्या मीनिंग होता है, कौन सा एप्लीकेशन कैसे चलता है, वो सब आपको पता होना चाहिए. ठीक है, बस यही एक मकसद है उसका. तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये है क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट. ठीक है, आप इसको AWS के साथ में अटैच करो, Azure के साथ अटैच करो, यहाँ कहीं पर भी. तो आज लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के तरफ में क्यों माइग्रेट हो रहे हैं? ये इसके कारण. ठीक है, ये पहला अपना जो चैप्टर जो मैंने बताया इसके कारण ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं. समझे क्या? अगर किसी ने आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों यूज करेंगे, तो आप उसका आंसर दे सकते हो. क्रिएटिंग क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस, स्टोर बैकअप एंड रिकवरी डेटा, स्ट्रीम ऑडियो एंड वीडियो, डिलीवर सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड, टेस्ट एंड बिल्ड एप्लीकेशंस एंड एनालाइज द डेटा. ठीक है, ये 6 पॉइंट आपको बताने टेक्निकली. अगर आप नॉन टेक्निकली बताना चाहते हो तो आप क्या बताओगे? जितना अभी हमने पढ़ाए हैं, जितना अभी पढ़ा, 1 by 1 मुझे आप बताइए कि आपको क्या समझा इसमें 1 by 1. और 11 के 11 लोगों को आपको बताना है. 10 लोग हैं शायद इसमें, तो सब लोगों को आपको 1 by 1 मुझे बताना है. एक तो आप माइक ऑन करके मुझे बताओ, अदरवाइज आप चैटिंग कर बताओ
कि ये पूरे इसमें आपको क्या समझ में आया ओवरऑल। ठीक है, देन ओनली हम नेक्स्ट चैप्टर के तरफ में चलेंगे, क्योंकि मुझे पता है अभी अगर नहीं बोलोगे तो आगे में दिक्कत जाने वाली है। बिल्कुल सर। यस सर, एक्चुअली क्लाउड हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ कॉस्ट। मतलब कि जैसे कि आपने कहा है कि, या फिर हम भी यूज कर रहे हैं, खुद का डेटा सेंटर मैनेज कर रहा है, जैसे अभी हमारी कंपनी में भी है, सभी जगह पे वैसे यूज होता है। काफी सारा इंफ्रा होता है, एक आईटी रिसोर्स यूज होता है, एसी, काफी सारा कॉस्ट आता है। तो वो सब रिड्यूस करने के लिए, वो सब मैनेज करने के लिए नया कंसेप्ट आया AWS। यहाँ पर हमारा कॉस्ट बचता है, हमें सारी सर्विसेज एज यू पे करना है, मतलब जितना सर्विसेज हमें चाहिए उतने ही हमें पे करना है और सारी सर्विसेज एक्सेस करना है, और वहाँ पर हमारा कॉस्ट बच रहा है। और इन फ्यूचर कभी वो चीज़ें या फिर एप्लीकेशन का यूज़ नहीं है तो हमें उतना ही पे करना है जितना हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में हम वो नहीं कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट है। और फिर जैसे कि हमें किस टाइप की सर्विसेज चाहिए, जैसे कि हमें खुद का सर्वर बनाना है या फिर हमें खाली एप्लीकेशन रन करना है, जैसे आपने कहा कि IaaS, SaaS, PaaS, उस टाइप की सर्विसेज, वो हमें डिपेंड करना है कि हमें किस टाइप की सर्विसेज चाहिए, उस हिसाब से हमें पे करना है और सर्विसेज यूज करना है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है सर, जितना मुझे समझा है। और फिर ये पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड, कि हमें किस टाइप का क्लाउड पे वर्क, मतलब किस टाइप का हमें क्लाउड चाहिए। प्राइवेट क्लाउड कि हम पूरा इंफ्रा हम खुद स्ट्रक्चर, मतलब खुद पूरा इंफ्रा हम खुद बनाएंगे, उसे हम खुद मैनेज करेंगे। प्राइवेट क्लाउड जहाँ पे हमें सिक्योरिटी मिलेगी, हमारा डेटा सिक्योर रहेगा, हमें लगता है। और पब्लिक क्लाउड जैसे कि AWS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब पब्लिक है, हम डेटा वहीं पे रहेगा और हम इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी उसको एक्सेस करेंगे। और हाइब्रिड क्लाउड इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, बट ये ओनली AWS के लिए एप्लीकेबल है? नहीं सर, सबके लिए, सबके लिए। ये कॉन्सेप्ट किसका है? क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है। क्लाउड कंप्यूटिंग का, राइट सर, ये सबके लिए। हाँ, जरूरी नहीं है AWS जस्ट प्रोवाइडर, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर, ये सब प्लेटफॉर्म के लिए है। तो वाई क्लाउड कंप्यूटिंग, वाई क्लाउड कंप्यूटिंग किसने अगर पूछा तो जो आंसर अभी आपने मुझे दिया वो आंसर सेम आपको वो थर्ड पर्सन को देना है कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों यूज करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या एडवांटेज है, राइट। तो उसके जो अलग अलग सर्विस मॉडल है उनका क्या यूज है ना, उसमें जो सर्विसेज है वो कैसे होते हैं, उसके प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं, ये आपको ऐसा समझाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने अभी मुझे बताया उस तरीके से अपने लैंग्वेज में आप उसको समझाओगे। ओके, ठीक है। और कोई किसी को जो राहुल ने जो कुछ मिस्टेक की होगी जो राहुल ने और बताना चाहिए था, और आपको किसी को ऐड ऑन करना है उसमें, तो आप बताओ, बोलो। हाँ, उसमें सर वो तो क्लियर कट ही था सर। मेन ओवरव्यू एज राहुल ने प्रोवाइड ही किया है। जैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हमें कॉस्ट कटिंग जहाँ जहाँ करने चाहिए, क्लाउड एक ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क को पूरा, मतलब सर्वरलेस फिजिकल ऑन प्रीमाइसेस को पूरी तरह से रिप्लेस कर रहा है। सिर्फ हमें एक जो ये जो सर्विसेज है क्लाउड में, वो हमें यूजिंग SaaS, PaaS और अपना ये 3 टाइप सर्विसेज में हमें मैनेज करना है। लेकिन SaaS में हमें एक तरह से कुछ भी मैनेज नहीं करना है। वो पूरी तरह से हम एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को एक ऐप के थ्रू एक्सेस करके जो भी ऑन डिमांड सर्विसेज है उसे हमें कॉन्फ़िगर करना है और हमें उसे बस मैनेज करना है। और ये जो आपने बताया सर, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड मॉडल्स, वो एक तरह से हम किस तरह से अपने जो भी प्रोडक्टिविटी को या फिर हमारे जो फ्रंट एंड और बैक एंड से प्राइवेटली कम्युनिकेशन करना है विद इन ए ब्रांचेस, या फिर हमें पब्लिकली, मतलब ओवर ग्लोबली हमें एक्सेस देना है। और लास्ट में है जो कुछ चीजें हमें प्राइवेटली शेयर करने हैं विद इन, और कुछ चीजें हैं जो पब्लिकली हमें एक्सेस देना है। बस इस तरह से ये जो रोल मॉडल्स है ये हमें क्लाउड मॉडल्स में ही
बहुत इजी वे मैनेज कर सकते हैं हम सर। मतलब देखो, इससे मुझे ये लगा, जैसे राहुल ने भी कहा था कि पब्लिक में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा, प्राइवेट में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, लगभग आपने भी थोड़ा सा उसमें मैचिंग करने की कोशिश की, बट Yes, sir. ऐसा नहीं है। नहीं है मतलब व्हाट, कि जो पब्लिक क्लाउड जो है वो आप वाया इंटरनेट, अपना जो Yes. पर्सनल इंटरनेट है, चाहे आप यूसीएन यूज करो या एनी अदर इंटरनेट, आप उससे कनेक्ट हो सकते हो। और उसमें भी अगर हमने वीपीएन कॉन्फ़िगर कर लिया तो वो हमारा क्या बन गया, वो तो अगेन Security. सिक्योर हो गया है ना। Yes, sir. वैसे भी वो हमारा सिक्योर हो गया, तो ये भी सिक्योर है एक्सेस करने के लिए। बट हमारा पूरा जो डेटा होगा वो किसी और कंपनी के क्लाउड के ऊपर में है, हाँ सर। उनके उनके एनवायरनमेंट में हमारा डेटा रखा हुआ है, और वो वहां हमारा डेटा है। डेटा बहुत सिक्योर भी है डेटा, ठीक है। बट Yes. उसके साथ में दूसरी और भी कुछ कंपनियां हैं सेम प्लेटफॉर्म को यूज कर रही है, और उनका भी डेटा वहीं पर है, हाँ राइट। सर। कनेक्ट करने के लिए वो पूरा सिक्योरिटी यूज कर कर कनेक्ट कर रहे हैं, हाँ राइट। सर। बट प्राइवेट क्लाउड में मैंने क्या कहा, प्राइवेट क्लाउड मतलब क्या, कि आप अपना फिजिकली सर्वर क्रिएट करोगे। सर्वर मीन्स Okay, व्हाट, sir. डेटा सेंटर। खुद का। सर्वर मतलब Yes, क्या, sir. एक सर्वर ले लिया कर लिया, वैसा नहीं होगा। कंप्लीट डेटा सेंटर खुद का करोगे, उसमें Yes, जो sir. फ्रंट एंड एप्लीकेशन एंड बैक एंड जो कुछ भी होगा वो खुद के ही बनाओगे, मतलब ठीक है। ऑन प्रीमाइसेस खुद का नेटवर्क हाँ, प्राइवेट। ऑन प्रेमाइसेस खुद का डेटा सेंटर करोगे, और Yes, उसको sir. तो पब्लिकली आप एक्सेस करोगे ना। पब्लिकली हाँ मीन्स सर। व्हाट, मल्टीपल रीजन पे समझ लो कि आपका प्राइवेट डेटा सेंटर है, पर आपका जो आप की ब्रांच अमेरिका में है, ठीक है। Yes, sir. बाकी और कई दूसरे कंट्री पे है, तो आप उसको अब यूएस में एक्सेस कर सकते हो। बट Okay. वो कैसा होगा, खाली उसके साथ में आप ही कनेक्ट हो रहे हो, राइट। डोमेन में ऑथेंटिकेशन एक ही। आपका, हाँ, एक ही डोमेन में बोल सकते हैं हम लोग, वी कैन से ऑथेंटिकेशन सर उसी में होगा। इंट्रानेट। हाँ, वन काइंड ऑफ इंट्रानेट इंटरनेट बोलेंगे, बिल्कुल। बिल्कुल इंट्रानेट बोलेंगे, बट दैट इज, वो क्या है, वो क्या है, क्लाउड बेसिस मॉडल पर चल रहा है, समझे। क्लाउड Yes, बेसिस sir. पर मॉडल पर चल रहा है, कि वहां पर जो कुछ भी पीसीएन रिसोर्सेस होंगे वो भी वर्चुअली ही बनेंगे, और वर्चुअली आप प्राइवेट लेवल पर अपना उसको एक्सेस करोगे, Yes, sir. समझे। वो होता है समझ वो गया। प्राइवेट। ओके। और कंफ्यूजन दूर। सर हाँ सर, वैसे देखा जाए तो, अगर देखा ही जाए तो वैसे प्राइवेट में भी डेटा उतना, अगर आप सोचे हो तो प्राइवेट में भी डेटा सिक्योर नहीं है, अगर पब्लिक में भी नहीं है। अगर प्राइवेट में भी आप करते हो तो जो इंजीनियर है जो मैनेज कर रहे हैं, अगर वो भी चाहे तो वो भी डेटा स्टोलन कर सकते हैं, अगर देखा जाए तो। जो अपन सोच रहे कि जैसे आरबीआई हो गई, बड़ी कंपनीज हो गई, जो पब्लिक में डेटा नहीं रखेगी क्योंकि सिक्योरिटी है, तो वो चीज, वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी हो सकती है, लाइक। हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो लेकिन सकती है। चांसेस लेस है। उसके लिए हम लोग तो काफी सारे सिक्योरिटी सर्विसेज का यूज करते हैं ना, सर्विलियंस लगाते हैं हम लोग उस पे, सर्वर राइट उसके राइट। हाँ, बट पब्लिक और प्राइवेट में ऐसा है कि देखो, प्राइवेट में ऐसा है कि समझ लो तुम्हारी सर्विस इंडिया में चल रही है, तो इंडिया में डेटा सेंटर आपने बनाया है ना। पर अगर इंडिया में अगर कोई बाढ़ आ गई, आपका प्राइवेट सर्वर, प्राइवेट डेटा सेंटर तो इंडिया में है ना ओनली। राइट और अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप यूएसए में भी बनाओगे, तो यूएसए टू इंडिया कनेक्टिविटी भी तो आप ही को करनी है, पैसे खुद के पैसे से, राइट सर, समझा। मैनेजमेंट। मतलब बहुत बड़ा कॉस्ट है। मतलब प्राइवेट क्लाउड को बनाने के लिए बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा, ठीक है। Yes, तो sir. इसके लिए कंपनियां बनाती तो है, फिर वो जैसे कि अपना एरिया वाइज बनाती है, राइट। जैसे भी गवर्नमेंट एजेंसी आरबीआई ने बना, आरबीआई के पास पैसे की क्या कमी है, इंडियन गवर्नमेंट का है वो। सबसे बड़ा ऐसा बैंक। इंडिया के जितने भी रिसर्च सेंटर एंड ऑल है, उनके खुद के डेटा सेंटर है, हाँ सर। ठीक है। वो कभी भी पब्लिक डेटा सेंटर यूज नहीं करते, ठीक है। यस। Yes, sir. चलो, ओके। और किसी ने चैटिंग किया था शायद, एक मिनट देखने दो। बिकॉज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके। ओके, ठीक है, एडवांटेज लिखा हूं मैंने। और किसी को कुछ बोलना है? नहीं, ठीक है,
सर और एक चीज जैसे कि मतलब जैसे अमेजोन पे या फिर AWS पे या कहीं पे भी जैसे मैंने सर्विसेज परचेस की है, तो जितनी सर्विस मैंने परचेस की उसमें से भी मैं कुछ सर्विस किसी को और पे कर सकता, मतलब किसी को और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ किसी से पैसे लेके? सेम अकाउंट से आप कर सकते हो। जैसे समझ लो कि आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है, आप आपकी XYZ कंपनी है, आपके कंपनी का अकाउंट बनेगा उसके प्लेटफॉर्म पे, समझ लो AWS के ऊपर में। उसके बाद में कोई दूसरा बोलता है कि सर मुझे मेरा सर्वर, मुझे ये वर्क करवाना है आपके थ्रू, ठीक है, तो वो आप अपने अकाउंट में चला सकते हो उनका काम, तो आपको पर्सनल पैसे लेने पड़ेंगे उनसे। समझा क्या? समझ लो फॉर एग्जाम्पल मेरा, हमारी बात करते PSK टेक्नोलॉजी से, तो अभी मेरे पास में XYZ क्लाइंट आया, राइट, समझ लो राहुल क्लाइंट आया, उसको अपनी एक वेबसाइट बनवानी है एग्जाम्पल, तो उसको क्या वेबसाइट से मतलब है, बराबर, वो वेबसाइट चल कहाँ रही है उसको कोई मतलब है क्या? है ना, चाहे वो मैं मेरे अपने खुद के घर के लैपटॉप से चलाऊं उसको, मेरा उसका क्या कंसर्न है कि 24/7 3 जो भी पूरा जो ईयर में जितने भी डेज आएंगे, रात दिन मेरी वेबसाइट क्या होनी चाहिए, अप एंड रनिंग चाहिए, राइट। उसके हिसाब से तुम जो प्रोवाइडर हो जितना पैसा बोलोगे उतना मैं दूंगा आपको। एक कॉस्ट डिसाइड होता है वहां पर कि मेरे वेबसाइट को रन करने के लिए इतना पैसा मैं दे सकता हूँ, या कंपनी मैं आपको बोलूंगा कि राहुल आपको मतलब इस ईयर का आपको 15,000 देना है या 20,000 देना है, 1,00,000 देना है, या फिर नॉर्मल है तो चलो भाई 5,000 देना है, तो वो मैं कॉस्ट बताऊंगा। और जब बैकएंड में मैं उसको कहाँ चला रहा हूँ आपको कोई मतलब नहीं उससे। और हम लोग भी यही करते हैं, जैसे अभी मेरे जो क्लाइंट है, हम क्या कर रहे हैं, हमने हमारा एक प्लेटफॉर्म है, क्लाउड प्लेटफॉर्म प्राइवेट, वहां पर हमारा सर्वर है, उसमें हमारे कंसोल है, उसके थ्रू मैं एक्सेस करता हूँ, और वहां पर मैं अपने कस्टमर के वेबसाइट डेटा रखता हूँ, और उनको खाली यूजर ने पासवर्ड देता हूँ थोड़ा सा मैनेज करने के लिए, एंड एक URL रहता है, बस दैट्स इट। उनको मतलब नहीं पता कि कौन सा सर्वर बैकएंड में यूज हो रहा है, क्या सर ने डाला है, उनको कुछ नहीं पता। मतलब ये SaaS टाइप की सर्विस उनके नहीं उनके लिए उनके लिए हाँ उनके लिए तो ये SaaS हो गया। हाँ उनके लिए लगेगा कि हाँ भाई मेरा वेबसाइट चल रहा है, हाँ ऐसा उनके लिए है वो, पर मेरे लिए मैं तो एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ ना मैं। राइट सर, मतलब सर अगर जैसे कि ये तो हो गया SaaS, जैसे कि अपन एप्लीकेशन उनका रन करवा रहे हैं, लेकिन अगर किसी को एक सिस्टम ही चाहिए तो वो करवा सकते हैं अपन एक आईडी से? जैसे कि आपने ओके, जैसे मुझे अगर चाहिए, मैंने कहा कि आपको एक PC चाहिए आपकी आईडी से ही, एक अलग से मेरा सर्वर, तो आप अपने उससे ही करवा के दे सकते हैं, मतलब वैसा कर सकते हैं? बिल्कुल 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 देंगे। उसके लिए मैंने सबसे पहले आपको देखो क्या दिया, यहाँ पर वेबसाइट ओपन की थी, क्या है यहाँ पर, ओके, रूट यूजर IAM यूजर, समझा। मैं क्या करूंगा, आपका एक अकाउंट क्रिएट करूंगा यूजर, और मैं आपको यूजर ने पासवर्ड दे दूंगा, और आपने मुझे क्या डिमांड की है वही सर्विस को इनेबल करूंगा, वो सर्विस को मैं आपको दे दूंगा, आप लॉगिन करोगे चलाते रहोगे, तो जो भी बिल जनरेट होगा वो उसके हिसाब से वहां पर एक परसेंटेज हम डिसाइड करेंगे, और मैं आपसे पैसे लूंगा उसका, ठीक है, ऐसा होगा, मंथली लूंगा या एडवांस में मैं ले लूंगा, ठीक है। तो ये ऐसा कर सकते हैं, बट ये होता है और ये होता भी है, बट हम कंपनी में क्या करते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं अलग अलग लोकेशन पे काम कर रहे हैं, राइट, अलग अलग लोकेशन पर। तो समझ लो मेरे पास में 10 इंजीनियर काम कर रहे हैं, डेवलपर काम कर रहे हैं, तो 10 लोकेशन पे काम कर रहे हैं, तो वो सारे काम कहाँ पर करें, हमारा काम कहाँ से चल रहा है, हमारा प्लेटफॉर्म कौन सा AWS का है, राइट। तो मैंने उनके 10 अकाउंट बनाया है, ठीक है, तो वो 10 अकाउंट से यहाँ लॉग इन करते हैं, और उनको वो सर्विसेज दी है, वो सर्विसेज पे काम करते हैं। अरे एज ए एडमिन मुझे दिखता भी है कि वो क्या क्या कर रहे हैं, मतलब उनके लॉग जनरेट होते हैं, तो उससे पता चल जाता है। और फिजिकली तो मैं देख ही रहा हूँ ना कि वो जो मेरी एप्लीकेशन जो रन हो रही है कैसे हो रही है, समझा। तो हमारा काम क्या होता है एज अ AWS इंजीनियर, जो हम पढ़ रहे हैं, तो आर्किटेक्ट का काम यही होता है कि एज पर कंपनी नीड एंड डेवलपर नीड, यूजर नीड, हमको इंफ्रा को डिजाइन करना पड़ता है और उनको हमको एक्सेस देना पड़ता है, ये हमारा काम है,
ठीक है, इस लेवल पर ये हमारा काम है। सब कुछ सारी चीजें आपको खुद को नहीं करनी है, खुद को बैठकर आपको पूरे वेबसाइट या एप्लीकेशन या कोई भी टाइप का डेटाबेस, चाहे आपकी आप मोबाइल एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो या फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आप यूज कर रहे हो, आईओटी यूज कर रहे हो, तो ये सारी जो थिंग्स है वो पर्टिकुलर उसका रिस्पेक्टिव डेवलपर देखेगा। एज अ आर्किटेक्ट हमको जस्ट उनको अप एंड रनिंग कर देना है, जस्ट उसको कॉन्फ़िगर करना है, देना है, और वो बाकी सब कॉन्फ़िगर करेगा, मतलब उसका काम वो करते रहेगा। ठीक है, यही सारी चीजें अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं ये कोर्स के अंदर, कि पूरा सेटअप कैसा होता है। जैसे कंपनी में देखो ना, आप क्या कर रहे हो, आपका काम क्या है कि यूजर का ये लॉगिन नहीं हो रहा, वो डेटा कॉपी नहीं हो रहा है ना, इसको ये परमिशन देनी है, उसकी परमिशन डिनाई करनी है, यही आप करते हो ना। पर वो जो पर्सन समझ लो फॉर एग्जांपल वो एसीपी पे काम कर रहा है, तो एसीपी का बैकएंड आप मैनेज कर रहे हो क्या? नहीं। या फिर अगर आप कर भी रहे होंगे तो एसीपी का जो फ्रंट एंड जो यूजर काम कर रहा है वो आप करते हो क्या? नहीं, उसको खाली बस कंसोल प्रोवाइड किया, वो कर रहा है भाई अपना काम। तुमको कौन सी वो रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है आपको, वो अपना काम कर रहा है। तो सेम थिंग हमको इसमें करनी है, सीखनी है। यस, ठीक है। हाँ, और कोई डाउट? नहीं, क्लियर सब? ओके, यस सर, ओके, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, आपको जस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताया कि व्हाई शुड वी यूज क्लाउड एनवायरनमेंट, राइट, इतना मैंने बताया। तो पहला जो चैप्टर जो था अपना खत्म हुआ कि व्हाई क्लाउड कंप्यूटिंग, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड वर्चुअल में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से इनका इंफ्रा बनता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, उसके बाद पैस सैस एंड ये सर्विस मॉडल कौन कौन से हैं, उसके बाद क्लाउड के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, ये सब अभी हमने किया, और कल हम शुरू करेंगे व्हाट इज AWS। ठीक है, व्हाट इज AWS, राइट। तो नियर अबाउट 2 days अपना थ्योरी चलेगा, आज जैसे हुआ कल भी अपना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, परसों से अपना प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे इसी के ऊपर में। ठीक है, क्लियर? ऐसा है, एज पर टॉपिक में पढ़ाऊंगा। इसमें टाइम हो सकता है कि आपका जो क्लास का ड्यूरेशन है वो आधे घंटे का हो सकता है कि 3 घंटे का भी हो सकता है उससे ज्यादा हो। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना है, पढ़ना है, वीडियो को देखना है, क्वेश्चंस जो होते हैं वो मुझे पूछना है, मैं कोशिश करूंगा पूरा आंसर देने की। ये सेशन इंटरैक्टिव होना है। ठीक है, इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में, इसलिए जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया, पहले बोला क्वेश्चन ही नहीं है सर, समझा, अभी कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, और आपके क्वेश्चन की वजह से जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनके भी डाउट क्लियर हो रहे हैं, है ना, ऐसा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल सेम टाइम पर। यस, और किसी को पर्सनली कुछ पूछना है, पर्सनली करना है इससे रिलेटेड या कोई भी, तो पर्सनली भी मुझे पिंग कर सकता है। ओके, चलो बाय। यस, बाय।